कह रहे हैं कि एक हफ्ते से 15 दिन से हम यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन इलाज नहीं हो रहा। 10-12 हज़ार रुपया गाड़ी को दे के लाते हैं। जब इधर यहाँ पे आते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं हम हड़ताल पे हैं, ना हमारा टेस्ट होता है, ना हमें रिपोर्टें टाइम पे मिलती हैं। गाड़ी भी लाते हैं, 2 दिन गाड़ी खड़ी करते हैं, 15-20 हज़ार रुपया हमें गाड़ी का देना पड़ता है। 2 दिन के बाद वो बुलाते हैं, जब 2 दिन के बाद आते हैं बोलते हैं जी डॉक्टर साहब हड़ताल पे हैं। हम लोग इतनी मुश्किलात में पड़े हुए हैं, तो इनको हम प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाते? तकलीफ तो ज़्यादा है, इतना एक्सपेंसिव है, उनका मर्ज़ है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बहुत गाँव से आते हैं कश्मीर के, वो हम बॉर्डर के करीब रहते हैं, कोटली आज़ाद कश्मीर से हम लोग आ रहे हैं। डॉक्टर्स कहाँ पे बैठे? अभी हम मिलते भी हैं, बाहर हैं, वो अब सामने वो कहते हैं हम हड़ताल पे हैं। हमको किस डॉक्टर को दिखाना है? हमने वो डॉक्टर साहब न्यूरोलॉजी साहब से दिखाना था। न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं? जी जी। तो डॉक्टर किधर हैं, किधर उस साइड में बैठे? नाज़रीन, इस वक्त मैं डॉक्टर मोहम्मद नसीर हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर इंचार्ज OPD यहाँ के इंचार्ज हैं। इनके कमरे के बाहर मौजूद हूँ, लोग हमारे साथ आए हैं, इनसे चल के बात कर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं? खैरियत से? डॉक्टर साहब, लोग बड़े परेशान हैं बाहर। वो कहते हैं हड़ताल अपनी जगह, मुतालबात अपनी जगह। हम बड़ी दूर से आए हैं, कोई हरीपुर से आया है, कोई मरी से आया है, कोई किसी और जगह से आया है, और वो कहते हैं हालत बड़ी तशवीशनाक है, लेकिन डॉक्टर सारे हड़ताल पे। सारे डॉक्टर हड़ताल पे, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तुमको अच्छा, वो कह रहे हैं कि सब स्ट्राइक पे, और आप कह रहे हैं डॉक्टर स्ट्राइक पे नहीं है, पैरामेडिक्स वाले स्ट्राइक पे हैं। डॉक्टर आ रहे हैं, डेली आते हैं, 8:30 बजे हमारा टाइम, हम आए होते हैं एंड टिल 2 वी स्टे। मैं बैठूँ आपके सामने, हमारे डॉक्टर बैठे। फिर मरीजों को अटेंड क्यों नहीं? मरीजों को अटेंड किया जा रहा है, कर रहे हैं डॉक्टर। अभी कोई चाय पी? ये लोग क्या एक्टर्स हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो नहीं लेकर, मैं न्यूरो सर्जरी से हूँ। न्यूरो सर्जरी का कोई पेशेंट बाहर देखे अगर बैठा हो तो आप मुझे पकड़ लें, मैं देख के अभी अंदर। ये इन लोगों को, जिन डॉक्टर्स को दिखाना है, ये किसके पास है? वो डॉक्टर्स। बात ये बाहर बैठे, अभी डॉक्टर आते हैं, इनको देख लेगा। आई कर। आप कितनी देर से? सर यहाँ जो है ना तकरीबन 9 बजे यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन कोई पिछले कितने दिनों से? तकरीबन 1 महीना हुआ है सर। सिर्फ CT स्कैन तक मसला हुआ है सर। सैटरडे से हमने स्ट्राइक अपना वो किया हुआ है, ऑन किया हुआ है OPD। सैटरडे से ऑन है, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, आज वेडनेसडे हम लोग यहाँ। सब सीरियसली दी मोटिव इज नॉट कि यहाँ पे आके कोई सीन क्रिएट किया जाए या किसी को एम्बैरेस किया जाए। अगर इन लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है, ये जो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, इनको रेफर कर दिया जाए, जो है रेलिवेंट अटेंडेंट्स है उनकी। रेलिवेंट कैसे? जो ये देखे ना, इनका कानों का मसला है, वो डॉक्टर साहब कौन है? वो जो एक साहब है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनका मसला है। तो ये डॉक्टर्स किधर मिलेंगे? आज उन्होंने रूम सारे बंद कर दिए, चाबियां वापस ले ली। हम यहाँ बाहर बैठ के डॉक्टर अपना पेशेंट्स को देख रहे हैं। मैं यहाँ बाहर बैठ देख रहा था, अभी यहाँ डॉक्टर साहब के सामने हमारे डायरेक्टर है, यहाँ पर मैंने 15 मरीज देखे हैं। जो मेडिकल स्टाफ ने आप लोगों के कमरे लॉक कर दे, लॉक्ड, चाबियां ले गए हैं वो। अभी वहां पर अगर कोई भी चीज गायब होती, कुछ होता है, हम ताले नहीं तोड़ सकते। वी आर नॉट टेकिंग द लॉ इन आवर। स्ट्राइक उनसे पूछे जो बाहर बैठे हैं, जिन्होंने की हुई है। हम तो आपके लिए बैठे, देखिए अब मैं यहाँ बैठा हूँ आपके लिए, और हम करेंगे जब तक हमसे हो सकता है, हम करेंगे, और हम कर रहे हैं। हम लोग, मैं वहाँ ऐसा बंदा हूँ, बाहर स्ट्राइक हो रही होती थी, वहां पर मैं पेशेंट देख रहा होता था, वो बात नहीं है। बट द थिंग इज कि जो रूम बंद है वहां पर क्या हो सकता है, कुछ एक्सपर्टीज, कुछ एक्सेसरीज होती हैं जिनके थ्रू हम ईयर को देखते हैं, आईज को देखते हैं, वो हमारे पास नहीं। अगर किसी को ईयर का कोई मेन प्रॉब्लम ऐसा है जो परफोरेट हुआ है, तो वो तो जाहिर है कि जब तक मशीन से ना देखा जाए, कौन से डॉक्टर साहब नहीं है? डॉक्टर साहब है, लेकिन मशीन नहीं है, रूम बंद है, मशीनरी सारी उन्होंने लॉक कर दिया है। दे हैव टेकन ऑल द की टू देम। नाज़रीन, आपने सुन लिया इनका अपना मौक़िफ़ है। कहते हैं कि डॉक्टर साहिबान तो अवेलेबल हैं, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ जो है उन्होंने डॉक्टर्स के कमरे लॉक कर दिए हैं, और मशीनरी सारी की सारी उसके अंदर है, और डॉक्टर्स इस वजह से मरीज़ों का इलाज नहीं कर पा रहे। इनकी अपनी मजबूरी इन्होंने बता दी, पैरामेडिकल स्टाफ के अपने मुतालबात हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो मरीज़ों का हो रहा है, वो पेशेंट्स का हो रहा है। और जिम्मेदारी अगर किसी की बन रही है तो वो उन लोगों की बन रही है जिनकी इंतजामिया है, और वो हुकूमत है हमारी। नाज़रीन, यहाँ पे जो सूरत हाल है हमने आपको दिखाई, डॉक्टर्स का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा, जिनका ये कहना है कि पैरामेडिकल स्टाफ के वो मेंबरान जो इस वक्त हड़ताल पे हैं, उनके कमरों को ताले लगाकर चले गए, मशीनरी सारी कमरों के अंदर है, लिहाजा वो मरीजों का इलाज नहीं कर सकते। पैरामेडिकल स्टाफ के वो मेंबरान जो हड़ताल पर हैं, इस वक्त D चौक पर बैठे धरना दे रहे हैं, उनके मुतालबात हैं, इनका मौक़िफ़ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है वो मरीजों का हो रहा है, जो दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें इंतजार के सिवा
यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि जब रेलवेज के मुलाजमीन हड़ताल पर जाते हैं, वापडा के या किसी मिल के, फैक्ट्री के मुलाजमीन हड़ताल पर जाते हैं तो माली नुकसान होता है, लेकिन यहां पर नुकसान सिर्फ माल का नहीं बल्कि जान का है। लिहाजा इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और अगर मुतालबात जायज हैं तो वो माने जाएं ताकि मरीजों को जो मुश्किलात यहां पे दरपेश हैं वो खत्म हो सके। एहतशाम उमीरुद्दीन को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।